इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु, इस अध्याय का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग समझ के साथ करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने की बात हो रही है, तो चार विकल्प है, तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो चारों में से सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड। सोना जो है यह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता क्योंकि यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, अर्थात सबसे अधिक सुचालक है। यहाँ सुचालकता की बात हो रही है। विकल्प ए है कॉपर, बी है चांदी, सी है एल्युमिनियम, डी है लोहा। तो यहाँ सबसे अधिक की बात है तो हो जाएगा चांदी, अर्थात विकल्प बी ए जी। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। विकल्प ए है लोहा, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम, डी है एल्यूमिनियम। तो चारों में से सही विकल्प हो जाएगा डी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट और 12 कैरेट। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा 24 कैरेट। अब अगला प्रश्न है, पीतल है तो क्या है। ए है धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि पीतल जो है मिश्र धातु है। यह कॉपर तथा जिंक से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर चार धातु के नाम दिए गए हैं। ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर, डी आयरन। तो इन चारों में से लिथियम को, अर्थात उत्तर होगा बी, चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। यहाँ विकल्प है CH4, CO2, CaCl2 और डी है NH3। तो आयनिक यौगिक बताना है, तो यहाँ हो जाएगा CaCl2 जो है ये आयनिक यौगिक है। विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु है। यहाँ अधातु का नाम बताना है, तो विकल्प ए है Fe अर्थात लोहा, बी है सी कार्बन, सी है Al एल्युमिनियम, डी है Au सोना। तो सही विकल्प है बी अर्थात कार्बन। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। तो विकल्प दिया गया है यहाँ, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हो जाएगा यहाँ बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ए है धनायन, बी है ऋणायन, सी है उदासीन आयन और डी है सहसंयोजक बंधन। तो विकल्प हो जाएगा यहाँ ए, धनायन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। चार विकल्प है, अम्लीय, बी क्षारकीय, सी उभयधर्मी, डी उदासीन। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। अगर यही अधातु होता तो अम्लीय होता। तो विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न है अगला, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो विकल्प ए है हाथ से चुनकर, बी है निक्षालन द्वारा, सी है फेन उत्प्लावन द्वारा और डी है निस्तापन द्वारा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी, सही विकल्प हो जाएगा सी, फेन उत्प्लावन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। यहाँ एल्युमिनियम का मिश्र धातु बताना है। विकल्प ए है मैग्नीशियम, बी है जर्मन सिल्वर, सी है पीतल, डी है कांसा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है,
किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ अधातु है तो विकल्प है 1 2 3 4, दो बी विकल्प है 2 3 4 5, सी है 4 5 6 7 8, विकल्प डी है 4 5 1 या 2। तो सही विकल्प हो जाएगा सी 4 5 6 7 8, अर्थात 3 से अधिक होता है अधातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? गंधक का एस होता है और अणु होता है S8। NCERT में स्पष्ट S8 लिखा है, जिसे क्राउन के रूप में या अंगूठी के रूप में इसके बंधन को समझा गया है। तो विकल्प हो जाएगा सी S8। अगला प्रश्न है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र बतलाना है, यहाँ ध्यान रखना है आणविक सूत्र बतलाना है। तो विकल्प ए है P, B है P2, C है P8 और D है P4। तो इसमें 4 परमाणु होते हैं फास्फोरस के एक अणु में, तो हो जाएगा P4 अर्थात विकल्प डी। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? किस द्रव में? तो ए है अम्लराज में, बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, डी है इनमें से सभी में। तो यहाँ उत्तर होगा विकल्प अम्लराज में। इसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है, तो इसमें ये घुलता है, बाकी किसी अम्ल में नहीं घुलता। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ध्यान दीजिएगा अधातु है। विकल्प ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा, डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए ब्रोमीन, अर्थात ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अन्य अधातुएं या तो गैस या ठोस के रूप में भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं? ए सोल्डर, बी स्टील, सी गन मेटल, डी उपधातु। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा ए सोल्डर। सीसा और टीन मिलकर सोल्डर बनता है, जिसे वायर को सोल्डिंग करने के काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? विकल्प ए है लाल फास्फोरस, बी है श्वेत फास्फोरस, सी है साधारण गंधक, डी है प्लास्टिक गंधक। तो यहाँ बी श्वेत फास्फोरस जो है अधिक अति ज्वलनशील होता है, तो विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए विकल्प है एनोड, बी है कैथोड, सी है अपघट्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा इसे एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु को, और शुद्ध को पतला कैथोड बनाया जाता है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं, फिर हम लोग उपस्थित हों अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।